हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता है मैं एसएससी जीडी 2024 के पीवाईक्यू क्वेश्चन करा रहा हूँ। यह आज हमारी 18वीं क्लास है और ये हमारी है 24 फरवरी की थर्ड शिफ्ट। ठीक है, तो हमारा पहला सवाल है कंप्लीट फिगर का। तो इसमें हमें कंप्लीट फिगर करनी है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक ऐसे सर्किल आएगा, आर्क आएगी सर्किल की और एक लाइन सीधी आई, ठीक है, कोने में। तो इसमें कौन से में? पहले में नहीं है, पहला ऑप्शन रेस के बाहर हो गया। दूसरे में भी ऐसी नहीं है, तीसरे में है, चौथे में भी ये नहीं है। तो यानी तीसरा वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो गया। पहले ही एक ही हमें पॉइंट से हमारा सही हो गया। ठीक है, बस इतना ही चेक करना है, इससे ज़्यादा चेक करने की जरूरत भी नहीं। अगला है सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल है हमारा। 6 स्टूडेंट हैं, आरव, भाव्या, चेतन, दिया, ईसा और फरहान आर सिटिंग इन ए सर्कल फेसिंग द सेंटर। ठीक है, एक सर्कल में बैठे हैं और सेंटर की तरफ इन्होंने मुंह कर रखा है। 2 बैठ गए, 4 बैठ गए और 6 बैठ गए। ठीक है, फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, एक को बैठाएंगे सीधे हाथ की तरफ और उधर की तरफ हम सीधे हाथ की तरफ पॉइंट लगाना शुरू कर देंगे। ठीक है, ये हम इधर चलेंगे तो सीधे हाथ की तरफ चलेंगे। अगला है भव्या सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ आरव। भव्या जो है आरव के इमीडिएट राइट में बैठा है। अगर आरव यहाँ पे बैठा है तो इधर कौन बैठा है? भव्या, है ना। अगली लाइन है दीवा इज नॉट सिटिंग, ये एन फालतू हो गया। दीवा इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू दी आरव एंड फरहान। दीवा जो है आरव और फरहान के बीच में नहीं बैठी है, तो ये तो अभी हमें कहीं बैठानी है। फिर अगली लाइन है ईसा हु इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ फरहान इज आल्सो सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ चेतन। तो जो हमने पहला वाला जो बैठाया था इसके हिसाब से सही नहीं बैठ रहा, तो हम एक बार और बैठाएंगे। यहाँ पे 2 बैठ गए, 4 बैठ गए और यहाँ पे 6 बैठ गए। ठीक है, ये राइट की तरफ मैंने बैठाने शुरू करे, सबके मुँह राइट अंदर की तरफ है, तो राइट हमारा पॉइंट हमने इधर लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो पहले हम ईसा को बैठाएंगे। ईसा हु इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ फरहान। ईसा जो है इमीडिएट लेफ्ट है फरहान के। अगर हमने फरहान यहाँ पे बैठा दिया तो इसके लेफ्ट में कौन बैठी है? ईसा। ठीक है, फिर अगली लाइन है ईसा जो है हमारी, ईसा इज आल्सो सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ चेतन। चेतन के इमीडिएट राइट में बैठा है। अगर चेतन को हम यहाँ बैठाएंगे तो इसका इमीडिएट राइट ये हो गया और इमीडिएट राइट में कौन बैठी है? ईसा। चेतन यहाँ पे बैठी है। ठीक है, अगली जो लाइन थी ये थी दीवा इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू दी आरव और फरहान। दीवा जो है आरव और फरहान के पास नहीं बैठी है, यानी दीवा यहाँ तो बैठेगी नहीं, या तो दीवा यहाँ पे बैठेगी या यहाँ पे बैठेगी। अगली लाइन है आरव, जो सबसे पहली लाइन थी कहाँ है? भाव्या सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ आरव। भाव्या सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ आरव। अगर मैं भाव्या को यहाँ पे बैठाऊंगा तो इसके इमीडिएट राइट में मुझे आरव बैठाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे फिर यहाँ पे आरव बैठा दूंगा ना, तो बचा कौन? दीवा। दीवा अगर मैं यहाँ पे बैठाऊंगा तो हमें एक लाइन दे रखी थी दीवा इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू दी आरव और फरहान। फरहान के और आरव के पास ये नहीं बैठा है दीवा। ठीक है, तो यहाँ फरहान के साइड में दीवा हो जाएगी तो ये तो बैठेगा नहीं। ये मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, कौन सी लाइन बैठा रहे थे हम? ये वाली, भाव्या सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ आरव। तो अगर मैं आरव को यहाँ पे बैठाऊंगा और भाव्या को इसके राइट में बैठा दूंगा, ठीक है, बची कौन सी पोजीशन? ये हो, तो यहाँ पे कौन बैठेगी? दीवा। अब देखो दीवा जो है ना तो आरव के साइड में बैठी है ना फरहान के। दीवा ना तो आरव के साइड में बैठी है ना फरहान के, और सारे हमारे बैठ भी गए। तो हमें इससे क्वेश्चन पूछा था हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ दिया और ईसा। दिया नहीं, दीवा। ठीक है, ये दिया ही है। कौन सी? दिया और ईसा के बीच में कौन बैठा है? तो दिया और ईसा के बीच में कौन बैठा है? चेतन। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो गया। ठीक है,
अगला सवाल है मेरा पेपर फोल्डिंग का, अनफोल्ड। इसमें जो सबसे लास्ट में फोल्ड होता है ना, वो सबसे पहले हमें अनफोल्ड करना होता है। ये सबसे लास्ट में फोल्ड करा था हमने। जैसे ही मैं अगर इसको, ये जैसे मैंने अंदर की तरफ फोल्ड करा था, अगर मैं इसको बाहर की तरफ फोल्ड करूँगा दोबारा से, तो ये वाला जो ट्राइंगल, ये वाला जो सर्किल है वो यहाँ पे बनेगा, यानी दोनों कोनों पे नीचे सर्किल बनेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे तो बनेगा नहीं, तो यानी ये तो हमारा गलत हो गया, यहाँ पे नहीं बनेगा, चौथा वाला भी गलत हो गया। ठीक है, अब फिर जब मैं इसको ऐसे खोलूँगा ना, ऐसे, तो एक सर्किल यहाँ पे बनेगा और एक यहाँ पे बनेगा, बाकी कहीं सर्किल नहीं बनेंगे। तो कौन सा वाला हो गया? ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो गया, क्योंकि इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ये वाले 2 सर्किल हमें एक्स्ट्रा दे रखे हैं, जो हमारे कहीं से कहीं तक बनेंगे नहीं। ठीक है, अगला सवाल है मेरा फिगर सीरीज का। इसमें मैं कोई सा भी एक पॉइंट ले लेता हूँ। तो मैं इसको देख रहा हूँ, ये एरो पहले इधर नीचे की तरफ है, फिर इधर एक पोजीशन खिंचका, अगली वाले में इधर चला गया, फिर अगले वाले में फिर एक पोजीशन खिंचका, फिर इधर चला गया, फिर उससे अगले में फिर एक पोजीशन खिसका या फिर इधर चला गया। तो आपका जो लास्ट पोजीशन बनेगी वो नीचे आएगी। तो नीचे कौन से में है? पहले और दूसरे में। तो तीसरा और चौथा था हमारा गलत हो गया। फिर हमें एक स्क्वायर दे रखा है, जो हमें उसमें रंग भर रखा है एक स्क्वायर में। तो मैं इसको देख रहा हूँ कि एक क्लॉकवाइज चल रहा है, एक पोजीशन आपका यहाँ आ गया, अगली बार में एक पोजीशन क्लॉकवाइज घूमा, यहाँ आ गया, उससे अगले वाले में यहाँ पे चला गया, तो लास्ट वाले में एक पोजीशन घूमेगा और यहाँ चला जाएगा। तो ये कौन से में? ऑप्शन नंबर 2 में, क्योंकि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में तो यही है जो फिगर नंबर इसमें है, फिगर नंबर 4 में है, वही ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है, यानी एक पोजीशन तो हमारा खिसकाएंगे ना, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, अगला सवाल है फिर से मेरा P, Q, R, S, T, U और V आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग नॉर्थ। नॉर्थ की तरफ मुंह करके बैठे कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं, नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हैं। तो अगली पहली लाइन हमारी U इज इमीडिएट राइट ऑफ T। U जो है इमीडिएट राइट है किसके? T के। तो ये बैठ गए हमारे, T यहाँ पे बैठ गया, T का इमीडिएट राइट ये हो गया। अगर हम नॉर्थ की तरफ को मुंह करके बैठाएंगे तो नॉर्थ इधर हो गया ना, इधर की तरफ को मुंह करके बैठाएंगे तो U इसके राइट में इधर बैठेगा। फिर अगली लाइन है हमारी T इज 4th टू द राइट ऑफ V। T जो है V के 4th राइट में बैठा है, T जो है V के 4th राइट में बैठा है। अगर मैं इसको बैठाऊंगा 1 2 3 और V को अगर मैं बैठाऊंगा तो V के 4th राइट में कौन बैठ गया? T। 1 2 3 और 4, चौथी राइट में कौन बैठ गया? T। अगली लाइन है हमारी R इज नेबर ऑफ द Q एंड S। R जो है Q और S का नेबर है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे एक पॉइंट बना लिया। अगली लाइन है पर्सन हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ S इज एट द वन एंड। जो S के एक थर्ड लेफ्ट में बैठा है वो एक एंड पे बैठा है, 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे जो बैठा है वो एक एंड पे बैठा है, थर्ड लेफ्ट में जो बैठा है एक एंड पे बैठा है। तो अगर मैं S को यहाँ पे बैठाता हूँ, ठीक है, अगर मैं S को यहाँ पे बैठाता हूँ इसके थर्ड लेफ्ट में, अगर मैं S को यहाँ पे बैठाऊंगा तो इसके बीच में R आ जाएगा और यहाँ पे Q आ जाएगा, क्योंकि R जो है Q और S का एक Q और S का पड़ोसी भी है। तो S के जो थर्ड में है वो कौन हो गया? V को हमने एक एंड पे बैठा दिया, तो इधर एक पोजीशन खाली बची, इधर एक पोजीशन किसकी खाली बची? P की। ठीक है, हमसे सवाल पूछा है हु इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ S। तो S के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है? तो S के राइट में कौन बैठा है? T। और S के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है? R। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, ये पता चला ना ये कैसे बैठा है भाई? S के जो थर्ड लेफ्ट में बैठा वो एक एंड पे बैठा है, यानी 1 2 3 और इधर को S बैठा है। ठीक है, फिर कितने बैठ गए? 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, S के राइट में कौन बैठा है? S के यहाँ पे भी बैठा दिया, तो ये हमारा एक एंड पे बैठ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है मेरा फिर से ब्लड रिलेशन का। जैसे कि मैं इसे तुम्हें 2 तरीके से बताता हूँ। E मल्टीप्लाई F का मतलब है E इज वाइफ ऑफ F। E प्लस F का मतलब है E इज ब्रदर ऑफ F। E भाग F का मतलब है E इज हस्बैंड ऑफ F।
ई माइनस एफ का मतलब है ई इज द सन ऑफ एफ, और हमें बताना है हाउ जे इज रिलेटेड टू एच, हाउ जे इज रिलेटेड टू एच। हमें बस इतनी इक्वेशन सोल्व करनी है, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है। हाउ जे इज रिलेटेड टू एच ये भी करनी है, क्योंकि हमें जे की जेंडर पता चल जाएगा इससे क्या है। तो लास्ट हम बनाना शुरू करते हैं। डिवाइड का मतलब है ई इज हस्बैंड ऑफ एफ, तो यानी जे जो है वो हस्बैंड हो गया किसका, के का। ठीक है, अगला है माइनस। माइनस का मतलब क्या है, सन। ई इज सन ऑफ एफ, यानी आई जो है सन हो गया किसका, जे का। अगली लाइन क्या है, एच प्लस। प्लस किसका है, प्लस का मतलब होता है ब्रोदर। ठीक है, तो एच इज ब्रोदर ऑफ आई। हमसे पूछ रहा है हाउ जे इज रिलेटेड टू एच, तो एच क्या लगता है, जे के पापा लगते हैं, यानी फादर। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, अगला सवाल है मेरा कोडिंग का। तो मैंने इसमें बताया था, जैसे हमने वोकल को कोड कर रखा है 93027, वेव को कोड कर रखा है हमने 31758, वोटिड को कोड कर रखा है हमने 42631। व्हाट इज द कोड ऑफ ई। मैंने जैसे बताया था, अगर इसमें सिंगल एक का पूछे तो इसमें से ही किसी को दे रखा होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो जैसे वोकल को हमने लिख रखा है क्या 93027। अगला क्या है VOTED, वोटेड को हमने क्या लिख रखा है 42631। अगला क्या है वेव्स, VAWAVES, इसको क्या लिख रखा है हमने 31758। अगर मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे ये कॉमन है और ये कॉमन है। ठीक है, V और O कॉमन है, और इसमें क्या क्या कॉमन है, 3 कॉमन है और 2 कॉमन है। ठीक है, अगला क्या बचा E इसमें कॉमन है और E इसमें कॉमन है, तो E का क्या आएगा ठीक है, इसमें क्या क्या कॉमन है 1 और 1, E का क्या जाएगा 1। बचा कौन सा यहाँ पे T और D बचा, T और D के बाद T और D बचा, बचा कौन कौन सा 4 और 6। कैसे कैसे हो गई यार ये, सवाल सही लिखा ना। एक बार मैं इसको सवाल को रीचेक कर लेता हूँ। वोकल 93027, वेव्स 31758, वोटेड को हमने लिखा 42631, और हमें कोड बताना था E का। ठीक है, सवाल तो सही है, दोबारा से करता हूँ। VOCAL, वोकल को हमने लिखा 93027। ठीक है, वेव्स को हमने लिखा VAVES, कितना आया 31758। अगला मैंने लिखा वोटेड VOTED, वोटेड को मैंने लिखा 42631। पहले मैंने सवाल ही गलत लिख दिया था खुद नीचे तानने में। ठीक है, VO और VO यहाँ पे सेम है, तो VO की कोडिंग क्या बैठेगी पहले वाले में और थर्ड वाले में कौन कौन सा कोडिंग है। अगर मैं पहला वाला ले लूँ और थर्ड वाला एक साथ ले लूँ तो इसमें ना हमारी कौन कौन सी कॉमन है VO और VO। इसमें क्या कॉमन है 3 और 3 और 2 और 2, यानी 3 और 2 हमारा यहाँ पे कॉमन है। फिर इसमें क्या कॉमन है E और E यहाँ से कॉमन है,
ठीक है, तो ई का ही हमें बताना था। तो इसमें क्या क्या कॉमन है फिर, ई और ई इसमें ही कॉमन है ना, तो 1 और 1 यहाँ पे कॉमन है हमारा, तो ई का क्या हो गया 1। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, अगला सवाल है मेरा फिर से डिक्शनरी का। इसमें मतलब बताना है कि कौन सा डिक्शनरी के हिसाब से ऑर्डर सही बैठेगा। तो पहले वाले में 4 4 और 4 और 4, सब में 4 4 सेम दे रखा है। अगले वाले में दे रखा है 1 3 3 और 5। पहले मैं 1 और 3 को देख लेता हूँ कौन सा पहला आएगा। तो मैं 1 और 3 को अगर देखता हूँ तो टी और टी, अगला क्या है ई पे कितनी पोजीशन होती है 5, इसमें अगला क्या है ए की कितनी होती है 1, यानी पहले 1 वाला आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए तो हमारा बाहर हो जाएगा। फिर हमें देखना 3 और 5 में कौन सा पहला आएगा। टी ए एस, टी ए सेम है इसमें, है ना, टी ए इसमें सेम है और टी ए इसमें सेम है। अगला क्या है सी की पोजीशन कितनी होती है 3। अगला क्या है एस की पोजीशन कितनी होती है 19, यानी पहले कौन सा वाला आएगा 3 वाला, यानी ऑप्शन नंबर डी भी हमारा रेस के बाहर हो गया। फिर अगले क्या है 4 3 5, 4 3 5 सेम है। फिर अगला क्या है 2 और 1, तो 2 और 1 में हमें देखना कौन सा पहले आएगा। तो टी और टी तो सेम है। अगले वाले में क्या है एच की पोजीशन कितनी होती है 8, तो पहले 5 आएगा या 8, पहले 5 आएगा, यानी पहले 1 वाला पहले आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, अगला सवाल है फिर से मेरा फिगर सीरीज का। अगर मैं इसमें देख रहा हूँ तो एरो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो अगले वाले में 0 आएंगे, तो 0 सब में 0 दे रखे हैं। तो दूसरी वाली फिगर में हैज दे रखे हैं, हैज, फिर उससे अगली वाली में प्लस, हैज और प्लस, हैज और प्लस कौन कौन से में, इसमें नहीं है, ऊपर सेम नहीं है, गलत हो गया। इसमें भी ऊपर हैज और डिवाइड का चिन्ह दे रखा है, यानी चौथा भी गलत हो गया, तीसरा भी गलत हो गया। पहले हैज आएगा, उसके बाद प्लस आएंगे, उसके बाद कोई नया नंबर आएगा। नया नंबर इसमें क्या दे रखा है डिवाइड, तो पहले यहाँ पे प्लस कर दिया, लेकिन पहले क्या आना था हैज, यानी दूसरा वाला भी गलत हो गया। तो ऑप्शन कौन सा बचा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे सही बचा। ठीक है, अगला सवाल है फिर से मेरा स्टेटमेंट कंक्लूजन का। 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं और इसमें हमें 2 कंक्लूजन दे रखे हैं, बताने कौन सा सही। तो पहला स्टेटमेंट हमारा ऑल बाइसिकल्स आर व्हील, ऑल बाइसिकल्स आर व्हील्स। ठीक है, अगला है सम व्हील्स आर रबर, सम व्हील्स आर रबर। फिर अगला है हमारा नो रबर इज प्लास्टिक, नो रबर इज प्लास्टिक। ठीक है, तो पहला ये यहाँ पे कंक्लूजन लिखना था मुझे। तो पहला कंक्लूजन हमारा सम व्हील्स आर बाइसिकल, सम व्हील्स आर बाइसिकल। तो इसमें दिख रहा है ना सम, जो कुछ व्हील हैं वो बाइसिकल्स भी हैं, यानी पहला वाला कंक्लूजन हमारा सही हो गया। दूसरा कंक्लूजन है सम व्हील्स आर प्लास्टिक, सम व्हील्स आर प्लास्टिक, क्या कुछ व्हील्स प्लास्टिक हैं, नहीं ना, तो दूसरा वाला कंक्लूजन हमारा गलत हो गया। तो हमारा बचा ओनली 1 कंक्लूजन फॉलोज, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, अगला सवाल है फिर से मेरा एनालॉजी का। इसमें मुझे बताना है ताजमहल को हमने कोट कर रखा आगरा, इंडिया गेट को न्यू दिल्ली और गेटवे ऑफ इंडिया को बताना क्या है। तो ताजमहल कहाँ है आगरा में, इंडिया गेट कहाँ है न्यू दिल्ली में, तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है मुंबई में। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, अगला सवाल है मेरा फिर से कोडिंग का। तो मुझे देखना है यहाँ पे PER, परज्यूरी को हमने लिख रखा है कितना 108, और डिसेप्शन को हमने लिख रखा है कितना 86। हमें विटनेस को बताना है कि क्या हम इसको कोडिंग करेंगे। तो पहले मैं पहला वाला लिखता हूँ PERJURY। ठीक है, यू है ना, हाँ यू। तो P की पोजीशन कितनी होती है 16, E की पोजीशन कितनी होती है 5, R की पोजीशन कितनी होती है 18, J की पोजीशन कितनी होती है 10, U की पोजीशन कितनी होती है 21, R की पोजीशन कितनी होती है 18 और Y की पोजीशन कितनी होती है 25। मैं इनको सबको जोड़ लेता हूँ। ठीक है, 6 5 11, 11 और 8
19, 19 और 0 19, 19 और 1 20, 20 और 8 28, और 28 और 5 33। ठीक है, 33 का 3 हासिल लगे 3। फिर 1 2 3, 3 और 2 5, 5 और 1 7, 7 और 2 9, 9 और हासिल के 3 कितना आ गया 11। लेकिन हमें कितना दे रखा है 108। अगर मैं 113 में से माइनस का 5 करूँगा कितना आएगा 108। अब मैं ये देखूंगा कि अगले वाले में यही बन रहा है या नहीं, रिसेप्शन में। तो रिसेप्शन को मैंने लिखा D E C E P T I O N। ये तुम्हें नहीं लिखना है, तुम्हें बस सीधे 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 नंबर लिखने शुरू कर देने हैं। जैसा डी का वहाँ से देखना, नंबर लिखने शुरू कर देने हैं, जोड़ लेने। सी का कितना होता है 3, ई का 5, पी का 16, टी का 20, आई का 9, ओ का 15 और एन का 14। ठीक है, जोड़े 4 5 9 9 3 12, 12 और 5 17, 17 और 6 23, 23 और 9 32, 32 और 5 37, 37 और 4 41, 41 का कितना 1, 41 का 1 और हासिल लगे 4। ठीक है, 1 और 2 3, 3 4, 4 और 1 5, 5 4 9। इसमें से अगर मैं 5 घटाऊंगा तो कितना आएगा 86, यानी ये हमारा सही हो गया। अब मैं विटनेस की कोडिंग करनी है, जोड़नी है, और उसको हम माइनस कर देंगे 5 में से। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर W I T N E S और S। W को लिखा 23, I की पोजीशन कितनी होती है 9, T की कितनी होती है 20, N की कितनी होती है 14, E की कितनी होती है 5 और S की कितनी होती है 19 और S की कितनी होती है 19। अब मैं इसको सारे को जोड़ लेता हूँ। ठीक है, 9 3 12, 12 4 16, 16 और 5 21, 21 और 9 30, 30 और 9 30 और 9 39, 39 का 3 हासिल लगे 39 का 9 हासिल लगे 3, 2 और 2 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7 और 7 3 10। ठीक है, 109 में से 5 घटाएं कितना आएगा 104, यानी कौन सा वाला ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, अगला सवाल है मेरा फिर से सीरीज का सवाल है मेरा। 9 में हमने प्लस करा कितना, 9 में अगर मैं 6 प्लस करूँगा तो 15 आ जाएगा, 15 में प्लस 12 करूँगा तो 27 आ जाएगा, 27 में प्लस का 6 करूँगा 33 आ जाएगा, 33 में प्लस 12 करूँगा तो 45 आ जाएगा, 45 में फिर हम प्लस 6 करेंगे, प्लस 6 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 12, तो 45 में प्लस 6 करेंगे कितना आएगा 45 प्लस 6, 6 5 11 हासिल लगा 1 4 और 1 5 51, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, अगला सवाल है फिर से मेरा एनालॉजी का, कोडिंग के साथ एनालॉजी है हमारी। टी डब्ल्यू और जेड को हमने कोड कर रखा है एस वी और वाई। ठीक है, टी को हम लिखते हैं 20, डब्ल्यू को लिखते हैं कितना 23, जेड को कितना लिखते हैं 26, एस को कितना लिखते हैं 19 और वी की पोजीशन कितनी होती है 22 और वाई की पोजीशन कितनी होती है 25। तो सीधा सीधा दिख रहा है कि -1 हो रहा है, सीधा सीधा दिख रहा है -1 हो रहा है। फिर हम लिखेंगे जी जे और एम। जी की पोजीशन कितनी होती है 7, जे की पोजीशन कितनी होती है 10, एम की पोजीशन कितनी होती है 13। इसमें से सब में से -1 करूँगा तो कितना आएगा 6, 10 में से 1 माइनस करेंगे 9, 13 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा 12। 6 किसकी पोजीशन होती है एफ की, पहला ही ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे सही हो गया एफ आई, और 12 किसकी होती है एल की, एफ आई एल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, अगला सवाल है फिर से मेरा सीरीज का। अगर अल्फ़ाबेट सीरीज आए ना तो इनके सीधे नंबर लिख लेने हैं हमें डायरेक्ट। जैसे मैंने जे को हम लिखते हैं, जे की पोजीशन कितनी होती है 10, ए की पोजीशन कितनी होती है 5, ए की पोजीशन कितनी होती है 1, एक्स की पोजीशन कितनी होती है 24 और वी की पोजीशन कितनी होती है 22। मैंने यहाँ पे देखा कितना आया -5 करा, फिर अगले वाले में -4 करा, फिर उससे अगले वाले में -3 करा, क्योंकि हम अगर हम यहाँ पे 27 लिखेंगे तो -3 कर देंगे। अगले वाले में -2 करा, तो मैं देख रहा हूँ -4 -3
2 माइनस 1 तो आपका कितना होगा, माइनस का 1 होगा, कितना आएगा 21। 21 किसकी पोजीशन होती है, यू की। तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, अगला सवाल है मेरा साइन इंटरचेंज का। साइन और नंबर इंटरचेंज करने हैं हमें, तो हम ऑप्शन नंबर डी से करते हैं इसको। तो मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड रखना है और 6 की जगह 7 रखना है और 7 की जगह 6। 8 माइनस 9 मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड और डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई। 6 की जगह हमें कितना रखना, 7। ठीक है, और प्लस और 7 की जगह कितना रखना, 6 इक्वल्स टू 5। तो अगर भाई ये सीधा नेचुरल नंबर तो नहीं आएगा, पॉइंटों में आ जाएगा। यहाँ से जब हम 4 से इसे 9 डिवाइड करेंगे तो पॉइंटों में आ जाएगा, सीधा सीधा नंबर तो नहीं आएगा, तो ये तो हमारा होगा नहीं। ठीक है, अब हम अगला वाला चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर 3। प्लस की जगह माइनस रखते हैं और 8 की जगह 7 रखते हैं, 7 की जगह 8। ठीक है, 7 क्योंकि पहला हमें 8 दे रखा तो 8 की जगह रखा 7। माइनस की जगह हम रखेंगे प्लस 9 गुणा 4 डिवाइडेड बाय 6 और प्लस की जगह रखा माइनस और 7 की जगह रखा 8 इक्वल्स टू हमें कितना लिखाना है, 5। तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 7 प्लस 3 दूनी 6 माइनस का 8, 7 और 6 13, 13 माइनस 8 कितना आएगा, 5, यानी सही आ गया। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही होगा। करेक्ट ही पूछा था ना, इक्वेशन विल बी करेक्ट। हाँ, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, ये तो हमें ऑप्शन से ही करना पड़ता है साइन इंटरचेंजिंग वाला, ये फिर नंबर इंटरचेंजिंग जो भी है ये। अगला सवाल है मेरा कंप्लीट सीरीज का। जैसे कि मैंने तुम्हें बता रखा है, मुझे देखना है गैप किसके बाद है, गैप किसके बाद है, एच। तो मैं पूरी सीरीज में देखूंगा कि एच कहाँ पे आ रहा है। एच यहाँ पे आ रहा है, एच के बाद क्या आ रहा है, आई। फिर एक बार एच यहाँ पे आ रहा है, एच के बाद क्या आ रहा है, आई। फिर एक बार एच यहाँ पे आ रहा है, एच के बाद क्या आ रहा है, आई। फिर एक बार एच यहाँ पे आ रहा है, एच के बाद क्या आ रहा है, आई। यानी यहाँ पे एच के बाद आई आएगा। कौन से वाले ऑप्शन में, पहला वाला ऑप्शन रेस के बाहर हो गया, दूसरा वाला बाहर हो गया, तो कौन सा बचा, ऑप्शन नंबर 3 और 4। अगला क्या है, जी। जी के बाद क्या है, एच। जी के बाद क्या है, एच। फिर यहाँ पे भी जी के बाद एच दे रखा है, यहाँ भी जी के बाद एच दे रखा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, जी के बाद एच, तो आई और एच हमारा बनेगा। अगला किसके बाद गैप है, के के बाद। के के बाद क्या दे रखा है, जी। के के बाद यहाँ क्या दे रखा है, जी। के के बाद यहाँ पे क्या दे रखा है, जी। के के बाद यहाँ पे भी जी दे रखा है, तो के के बाद यहाँ पे भी जी आएगा, यानी आई एच जी। आई एच जी कौन से में, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो गया। हाँ, अगला वाली चेक करके देख लें। तो आई के बाद क्या है, आई के बाद जे है, आई के बाद यहाँ पे भी जे है, देखो आई के बाद फिर यहाँ पे भी जे है, आई के बाद यहाँ पे भी जे है, तो आई के बाद जे ही आएगा। आई एच जी जे हमारा बनेगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो गया, आई के बाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 नहीं बनेगा, आई एच जी जे कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, अगला सवाल है मेरा सीरीज का। मैंने तुम्हें पहले ही बता रखा, अगर पहले बड़ा नंबर हो फिर एकदम से छोटा नंबर हो तो मैं इसको देखूंगा कि डिवाइड हो रहा होगा किसी न किसी नंबर से। तो मैं इसको पूरी सीरीज को यहाँ पर लिख लेता हूँ। 40, 21, 22, 34 और 69। मैं यहाँ पे देखा कि मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, आधे से, और प्लस 1 हो रहा है। 40 का आधा कितना होगा, 20 प्लस 1। फिर आगे मल्टीप्लाई हो रहा है कितना, 1 से, फिर प्लस 1 हो रहा है। 21 मल्टीप्लाई बाय 1 21 और 21 प्लस 1 22। फिर अगला मल्टीप्लाई किसका हो रहा होगा, 1.5 से और प्लस 1। 22 का जब हम 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 22 को जब हम 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा एक 22 हो गया, और 22 का आधा कितना हो गया, 11, यानी कि 33, और 33 प्लस 1 कितना हो गया, 34, यानी ये सही हो गया। अगला मल्टीप्लाई किसका होगा, 2 का और प्लस 1। 34 दूनी 68, 68 प्लस 1 69। अगला जो मल्टीप्लाई होगा वो होगा हमारा 2.5 से, और इसमें प्लस 1 होगा। जब हम 69 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 2 नम 18 हासिल लगा 1, 2 छंग 12 है 13, 169। अगर मैं 69 का आधा करूँगा तो कितना आएगा, 2 तिया 6, यहाँ पे 9 तार लिया, 2 चौक 8,
यहाँ पे 1 तार लिया, 0 पॉइंट लगा के 2 पंजे 10 यानी 34.5। 138 में 34.5 जोड़ेंगे हम, 5 8 4 12, 3 3 6 और 1 हासिल का 7 और 172। ठीक है, यहाँ पे कितना आया 172.5 और +1 कितना आएगा 173.5। 1735 हमारा आंसर आएगा। कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे सही होगा। क्या चल रहा है इसमें? मल्टीप्लाई हाफ +1, फिर मल्टीप्लाई +1 +1, फिर मल्टीप्लाई बाय 1.5, फिर +1, फिर 2 की मल्टीप्लाई होगी, फिर 2.5 की मल्टीप्लाई होगी और +1 होता चला जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है मेरा मिरर इमेज का। तो मैंने इसमें बता रखा था जो यहाँ पे लेफ्ट होता है वो यहाँ पे राइट हो जाता है और जो यहाँ पे राइट होता है वो लेफ्ट हो जाता है, यानी दोनों ये राइट की तरफ होता है, आपके दोनों जो है एक तरफ को लेफ्ट की तरफ को आएंगे। तो कौन से में लेफ्ट की तरफ को? ऑप्शन नंबर 3 में, ये हमारा सही हो गया। देखने की जरूरत भी नहीं, ऑप्शन नंबर 3 में बात करता हूँ। बाकी सब में एक तरफ, पहली बात तो बाकी सब में एक तरफ को है ही नहीं। इसमें ये इधर को दे रखा है, इसमें इधर को दे रखा है, लेकिन इसमें देखो दोनों एक ही तरफ को मुँह है, इधर की तरफ को होंगे, एक ही तरफ को होंगे ना, दोनों अलग अलग थोड़ी हो जाएंगे। तो भी पहला भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। इसमें तो ऊपर की तरफ कहीं है ही नहीं, चौथे वाले में ऊपर की तरफ वाला तो ऊपर ही रहेगा ना, अप वाला अप में रहता है, डाउन वाला डाउन में रहता है, लेफ्ट का राइट हो जाता है, राइट का लेफ्ट हो जाता है। अगला सवाल है फिर से हमारा, हमें एक इक्वेशन दे रखी है 15a 6b 2n = 170। फिर अगली है हमारी 8a 5b 4c 50 = 110। तो हमें बताना है ये क्या बनेगी हमारी 4a 2b 3c 5 क्या बनेगा हमारा। तो हमें किसके पास जाना है? 170 के। अगर मैं 170 के पास जाना हूँ तो मैं जैसे ये वाली इक्वेशन लेता हूँ, 15 छक्का 90 है ना, 15 छक्का 90 कितने, अभी 170 के पास तब भी नहीं पहुँचा, लेकिन 15 छक्का 90 है और 90 दूनी 180 और 180 में से माइनस के 10 करूँगा, कितना आ जाएगा 170। ये कितना आएगा 180 माइनस का 10 170। तो मैंने यहाँ पे पाया कि ए की जगह मल्टीप्लाई करना है, बी की जगह मल्टीप्लाई करना है और सी की जगह माइनस करना है। ठीक है, तो मैंने लिखा ए की जगह कितना लिखा मल्टीप्लाई, बी की जगह मल्टीप्लाई और सी की जगह -50। तो ये कितना आएगा 8 पंजे 40 और 4 चौक 16, यानी कि 160 - 50 कितना आ गया 110, यानी ये हमारा सही हो गया। ए की जगह हमें मल्टीप्लाई रखना है, बी की जगह मल्टीप्लाई रखना है और सी की जगह माइनस रखना है इस वाली इक्वेशन में। ठीक है, तो हमने लिखा यहाँ पे 4 × 2 × 3 माइनस के 5 कितना आएगा 4 दूनी 8 और 8 दिया 24। ठीक है, 24 - 5, 24 - 5 कितना आएगा 19। कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे सही हो गया। अगला सवाल है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड कमेंट करते रहें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये हमारी सीरीज थी 24 फरवरी की 3rd शिफ्ट।